अच्छा, अपनी इस कामयाबी का श्रेय आप सबसे पहले किसको देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अपने माता-पिता, मेरी बहन, मेरा पूरे परिवारजन और भगवान जिन्होंने मुझे ये राह दिखाई और बहुत सारी चुनौतियाँ आने के बावजूद भी मुझ में हिम्मत बनाए रखी। तो इन सबको ही मेरा श्रेय जाता है। इस दौरान आपने जब परीक्षाएँ दी तो आपको असफलताओं का सामना भी करना पड़ा होगा। उस समय कुछ किस्से अगर हैं आपके पास तो? एक किस्सा है मेरी लाइफ का ऐसा, क्योंकि डायरेक्ट 12th के बाद मैंने बहुत बार नीट दिया जिसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और मुझे लगा कि शायद सब कुछ खत्म हो चुका है। अब इसके बाद मैं शायद कोई और सपना देख भी नहीं पाऊंगी और पूरा भी नहीं कर पाऊंगी। ये मत, लेकिन कोई भी एग्जाम या कोई भी चुनौती इंसान के हिम्मत से बड़ी नहीं होती है। तो सबसे पहले वह खुद पर विश्वास रखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल न्यूज़ चैनल पंजाब केसरी टीवी उत्तराखंड और मैं हूं नवीन नौटियाल। इस वक्त उत्तराखंड में बेटियों ने एक-एक करके मान जो है, लगातार आप खबरें सुनते होंगे कि बेटियां उत्तराखंड का मान बढ़ा रही है। आज एक बेटी हमारे साथ और है जो ऋषिकेश की है और इन्होंने जो मान बढ़ाया है क्षेत्र का, उत्तराखंड का, ये यूपीएससी के एग्जाम को देकर इन्होंने 383वीं रैंक हासिल की है। ये क्षेत्र के लोगों के लिए और उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है। उनसे बात कर लेते हैं। जी, पहले तो आपको बधाई हो। थैंक यू सर। थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि कैसे स्टार्ट किया है। इससे पहले थोड़ा एजुकेशन के बारे में भी बताएं। मेरा नाम नीति अग्रवाल है और मेरी जो ग्रेजुएशन है वो फिजियोथेरेपी में हुई है। उसके बाद मैंने यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया और 2021 में भी मैंने इंटरव्यू दिया था, बट उस टाइम पे फाइनल रिजल्ट्स में मेरा 1 मार्क से रह गया था और इस साल मैंने रैंक 383 हासिल किया है। तो जो मेरी जर्नी रही है उसमें स्टार्टिंग से ही मैंने सेल्फ स्टडी करी और कुछ जो ऑनलाइन वीडियोस अवेलेबल थे और कुछ कोचिंग्स के मैंने मटेरियल को रेफ़र किया और बेसिकली ऑप्शनल जैसे सोशियोलॉजी है मेरा, उसके लिए मैंने कोचिंग ली। उसके अलावा बाकी सब सेल्फ स्टडी और कुछ ऑनलाइन हेल्प से हुआ है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि सेल्फ स्टडी और यूट्यूब वगैरह की आपने सहायता ली। कुछ आपने क्योंकि एग्जाम क्रैक कर लिया है, तो आप ये चीज़ बेहतर बता पाओगे कि कोचिंग क्या बहुत ज़रूरी है या फिर सेल्फ अगर कर सकते हैं तो वो भी काफ़ी है? मेरा मानना ये है कि एग्ज़ाम का एक बेसिक पैटर्न है, सिलेबस है, तो अगर आपको लगता है कि आप खुद से बेहतर कर सकते हैं तो वो अच्छा है। पर अगर आपको लगता है कि कुछ सब्जेक्ट्स में आपको कोचिंग की मदद चाहिए, तो वो भी आप ले सकते हैं। ये प्योरली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्या एकेडमिक एक्सपीरियंस है, आप कितना टाइम डिवोट कर सकते हैं और आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, तो वो एक मेरे हिसाब से पर्सनल चॉइस रहती है। अच्छा, आपने बताया कि इससे पहले आपका मेडिकल लाइन में आप रह चुके हैं। फिर ऐसे क्या एकदम से दूसरा ट्रैक आपने पकड़ लिया? एक्चुअली हुआ ये, मुझे लगा कि मेडिकल लाइन में रहने पर लिमिटेड इम्पैक्ट मैं दे पाऊंगी सोसाइटी में, बट अगर सिविल सर्विसेज में ऑप्ट करती हूँ तो सोसाइटल चेंज का इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। तो यही ध्यान था मेरा सिविल सर्विसेज चूज करने पे। अच्छा, आपके दोस्त भी हैं। कहा जाता है कि जब आप यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी करो, तो आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। दोस्त, यहाँ तक कि रिश्तेदारी में शादियाँ वगैरह, ये तो आप नॉर्मल। आपने क्या-क्या संघर्ष किए इस दौरान? मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी अगर हमें बड़ा हासिल करना है तो छोटी-छोटी चीज़ों को हमें एप्रिशिएट भी करना चाहिए, लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें हमें छोड़नी भी पड़ती हैं और ज़ाहिर-सी बात है सभी एस्पिरेंट्स ऐसा करते हैं और मैंने भी किया है। बट मैं खुशनसीब हूँ बहुत ज़्यादा कि मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले, परिवारजनों का साथ मिला और सबने मुझे टाइम टू टाइम मोटिवेट भी किया, मेरे साथ भी रहे। तो कुछ-कुछ पर्सनल सैक्रिफाइसेस भी रहे हैं, पर टाइम मैनेजमेंट ठीक रहा मेरा और दोस्तों का साथ काफ़ी मिला, तो इतना कुछ दिक्कत नहीं आई ज़्यादा जर्नी में। अच्छा, मैनेजमेंट की बात आपने कही। आप थोड़ा-सा अपने टाइम मैनेज को अगर बताएँ कि आप सुबह कितने बजे उठते थे? कितने घंटे की पढ़ाई होती थी? इस दौरान माइंड फ्रेश करने के लिए आप क्या करते थे? रूटीन में तो जैसे जो भी एस्पिरेंट अगर स्टार्ट करा है तो उसको ज़ाहिर-सी बात है थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। और वो जो आवर्स हैं वो डिपेंड करता है कि उनका क्या बैकग्राउंड रहा है या उनकी क्या क्षमता है पढ़ने की और जो उनका प्रोडक्टिविटी मेजर है वो उस पर डिपेंड करता है। और स्टार्टिंग में मुझे भी काफ़ी टाइम लगता था, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ने में बहुत टाइम लगता था। बट धीरे-धीरे जैसे ही हैबिट हो गई और सिलेबस को मैंने अच्छे से समझना शुरू किया तो फिर वो धीरे-धीरे एक रूटीन बनता चला गया। आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? 8 से 10 घंटे तो मान के चलिए कि पढ़ते पढ़ने थे। ही हाँ पढ़ने। जी। तो ये 8 से 10 घंटे आपके रेगुलर होते थे या फिर पार्ट में होते थे? 2 घंटा भी पढ़ लिया फिर 2? मैंने हमेशा यही ट्राई किया कि मैं बीच-बीच में ब्रेक लेती रहूँ, ताकि प्रोडक्टिविटी बनी रहे और मैं किसी भी सब्जेक्ट से बोर ना हूँ। साथ-साथ मैंने ये भी इंश्योर किया कि मैं कभी किसी एक सब्जेक्ट को ना लेके चलूँ। एक दिन में 2 से 3 सब्जेक्ट करती रहूँ और डेली बेसिस पे उसका असेसमेंट करती रहूँ कि कहाँ मैं लैग कर रही हूँ। बस मैंने यही ट्राई किया कि कुछ भी मैं अपना बैकलॉग ना रखूँ और जो आज का काम है वो कल पर ना टालूँ और छोटे-छोटे टारगेट्स लेकर मैं उन्हें डेली कंप्लीट करने का इंश्योर करती थी। अच्छा, जैसे अब आपकी 883वीं रैंक आई है, तो आप क्या चूज़ करेंगे तो किस उसमें जाना चाहेंगे? फर्स्ट प्रेफ़रेंस तो मेरी आईएएस ही रहेगी और सेकंड प्रेफ़रेंस आईपीएस है। अब देखते हैं कि जो भी
कार्डर जो भी सर्विस मुझे अलॉट होती है, तो जो भी मिलेगी मैं उसमें खुश रहूँगी। अच्छा, आपने इस दौरान जब आप लगातार पेपर देते जा रहे थे, इस बीच आपको नाकामयाबी देखने को मिली होगी जब आप दौड़ पे थे, तो कभी ना पीछे भी रहना पड़ जाता है। कभी ऐसा हुआ कि आप जब फ्रस्ट्रेट हो गए हों और आपने कहा कि छोड़ो यार, अब कोई छोटा-मोटा एग्ज़ाम ही दे के कोई सरकारी नौकरी में ही निकल जाएँ, कभी ऐसा मन में विचार आए? कभी कभी ऐसा फील भी हुआ, पर मैं समझती हूँ कि जो यूपीएससी की तैयारी है वो बाकी एग्जाम से थोड़ी डिफरेंट है, और अब हर एग्जाम का एक अलग सिलेबस है, तो ऐसे में थोड़ा मुश्किल हो जाता है बैलेंस करना। साथ में मैंने भी कुछ स्टेट लेवल के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो एग्जाम्स नहीं क्लियर हुए। तो मैंने यही सोचा कि शायद भगवान यही चाहते हैं कि यूपीएससी क्लियर हो, तो मैं निरंतर इसी पथ पे आगे चलती रही। अच्छा, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो यूपीएससी एग्ज़ाम हो या फिर किसी भी एग्ज़ाम की, क्योंकि तैयारी जो होती है वो एक तरीके से ही तैयारी होती है, तो उन बच्चों को, उन स्टूडेंट को क्या राय देंगे कि कैसे, एक गुरु मंत्र क्या देंगे सक्सेस का? सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगी कि अपने आप पर विश्वास रखिए। अगर भगवान ने आपको किसी पथ पर चलाया है तो कुछ सोच समझ कर ही चलाया होगा, तो सबसे पहले खुद पर विश्वास रखिए। दूसरी बात, हर एग्जाम का एक अपना स्ट्रेटेजी होती है, अलग पैटर्न होता है, तो अपने हिसाब से अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ को एनालाइज करते हुए एक खुद की स्ट्रेटेजी बनाइए। तीसरी बात, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप टाइम को सम्मान देंगे तो टाइम एक दिन आपको सम्मान देगा। और आखिरी में यही कहूंगी कि दुनिया आपको जाने उससे पहले आप खुद को जानिए। इसलिए अपने साथ बैठिए, देखिए कि आप कहाँ कमज़ोर हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आप वर्क नहीं कर सकते, तो अपने साथ बैठिए, खुद को टाइम दीजिए और देखिए कि आप कहाँ पीछे हैं, और सफलता ज़रूर मिलेगी, आज नहीं तो कल, बट गिव अप नहीं करना है किसी भी मोमेंट पर। जैसे सोशल मीडिया की बात आप देखिए, आजकल सोशल मीडिया का दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है, सदुपयोग कम है, लेकिन आपने उसका सदुपयोग करते हुए जैसे बताया कि आपकी जो तैयारी रही, उसमें यूट्यूब का भी बहुत बड़ा सहयोग आपको रहा। तो क्या कहेंगे उन बच्चों को जो घंटों पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन कई फ्रस्ट्रेट होता था, तो फ्रस्ट्रेट होने के बाद ये रहता था कि चलो थोड़ा फ़ोन खोल लिया जाए, लेकिन फ़ोन खुलता पढ़ाई के लिए था और आदमी ट्रैक से भटक के कुछ और चला जाता था। तो वो क्या करे, कैसे बचे उस चीज़ से? मैं यही कहूँगी कि ये आज के समय की विडंबना है कि हमारा ज़्यादातर ध्यान फ़ोन पर रहता है और टाइम को हम कदर नहीं करते हैं। तो इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि जब आप पढ़ रहे हो, काफ़ी देर आप पढ़ चुके हैं, तो आप अपने आप को एक रिवॉर्ड दे सकते हैं कि आप ठीक है 15 मिनट 20 मिनट फ़ोन चलाएँगे। आज के समय की विडंबना है कि हमारा ज़्यादातर ध्यान फ़ोन पर रहता है और टाइम को हम कदर नहीं करते हैं। तो इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि जब आप पढ़ रहे हो, काफ़ी देर आप पढ़ चुके हैं, तो आप अपने आप को एक रिवॉर्ड दे सकते हैं कि आप ठीक है 15 मिनट 20 मिनट फ़ोन चलाएँगे, या फिर आप एक निर्धारित टाइम कर लीजिए कि हमें इसी टाइम पर फ़ोन चलाना है। या आजकल काफ़ी अच्छी-अच्छी इनोवेटिव ऐप्स भी हैं जिसमें एक ऑलरेडी अपने आप टाइम लिमिट सेट हो जाती है कि उससे ज़्यादा आप उस ऐप को चला ही नहीं सकते। तो ऐसे आपको करना पड़ेगा। और दूसरी बात, सेल्फ डिसिप्लिन और कंट्रोल तो किसी भी एग्ज़ामिनेशन का गुरु मंत्र है, तो वो ज़रूर अपनाइए। अच्छा, अपनी इस कामयाबी का श्रेय आप सबसे पहले किसको देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अपने माता-पिता, मेरी बहन, मेरा पूरे परिवारजन और भगवान, जिन्होंने मुझे ये राह दिखाई और बहुत सारी चुनौतियाँ आने के बावजूद भी मुझ में हिम्मत बनाए रखी, तो इन सबको ही मेरा श्रेय जाता है। नीति जी, ये बताएं कि कई बार लोग एग्जाम देते हैं या फिर किसी भी फील्ड में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जब थक जाते हैं, हार जाते हैं, तो ऐसा किस्सा कभी आपके साथ भी हुआ? क्योंकि आप एक विद्यार्थी रहे, तो इस दौरान आपने जब परीक्षाएं दी तो आपको असफलताओं का सामना भी करना पड़ा होगा। उस समय कुछ किस्से अगर हैं आपके पास तो बताएं। एक किस्सा है मेरी लाइफ का ऐसा, क्योंकि डायरेक्ट 12th के बाद मैंने बहुत बार नीट दिया जिसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, और मुझे लगा कि शायद सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब इसके बाद मैं शायद कोई और सपना देख भी नहीं पाऊँगी और पूरा भी नहीं कर पाऊँगी। लेकिन फिर मुझे धीरे-धीरे एहसास हुआ कि शायद जब कोई एक चीज़ ख़त्म होती है, तो दूसरी बहुत अच्छी चीज़ शुरू भी होती है और इंतज़ार भी कर रही होती है हर एक इंसान का। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा मोमेंट आया है जिसमें आपको लग रहा है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, मे बी वो किसी अच्छे कल की शुरुआत हो, तो बस खुद पर विश्वास रखिए, समय पे विश्वास रखिए। अगर आप भगवान पर विश्वास रखते हैं तो उन्होंने आपको किसी राह पे सोच समझ कर ही चलाया है। तो बस अपना निरंतर काम करते रहिए, सफलता एक ना एक दिन आपको ज़रूर मिलेगी। अच्छा नीति जी, थोड़ा-सा अपना एक्सपीरियंस उन बच्चों को भी आप देना चाहेंगे कि जो बच्चे अभी बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि यूपीएससी की तैयारी की जाए, उनको बिल्कुल पता नहीं है, ज़ीरो है कि कौन-सी बुक पढ़नी है, कैसे तैयारी होगी? उनको अगर थोड़ा-सा आप कुछ बता पाएँ। सबसे पहले तो यही कहूँगी मैं कि किसी भी एग्ज़ाम से डरिए मत। कोई भी एग्ज़ाम या कोई भी चुनौती इंसान की हिम्मत से बड़ी नहीं होती है। तो सबसे पहले आप खुद पर विश्वास रखिए। दूसरी बात, कोई भी एग्ज़ाम होता है, आप उसकी पहले अच्छे से देखिए, उसके क्या पैटर्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, तभी आप जान पाएँगे, उसकी गहराई में जान पाएँगे। तीसरी बात, हार्ड वर्क से कभी मत डरिए, कोई भी शॉर्टकट्स मत ढूँढिए, अपनी स्ट्रैटेजी खुद डिवाइस कीजिए।
और जो भी बेसिक बुक्स हैं सबसे पहले उन्हें कवर कीजिए, उसके बाद हायर लेवल बुक्स पे जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हुए, और कोचिंग मटेरियल का भी आप सहारा ले सकते हैं और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को एनालाइज करते हुए, उन पे वर्क करते हुए और टाइम टू टाइम उन पर असेसमेंट करते हुए तब आगे बढ़िए। बहुत अच्छी बात बताई। जो फ्रेशर हैं, जो तैयारी करने की सोच रहे हैं किसी भी एग्जाम की, चाहे वो यूपीएससी हो या किसी भी, तो तैयारी कैसे की जाए उन्होंने सही तरीके से बताया। नीति के परिवार में उनके माता पिता और एक छोटी बहन है। उनके जो पापा है वो एक बिजनेसमैन है और उनकी जो माता जी हैं वो गृहिणी है, और साथ में जो उनकी बहन है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो अभी किसी कंपनी में कार्यरत है। फिलहाल इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जो थक हार कर कुछ और अपने मार्ग से भटक गए हैं, अपने एम से भटक गए हैं। कहीं ना कहीं नीति का जो ये वीडियो है इसको देखकर उनके अंदर एक अलग जान आएगी और अपने एम की ओर वो फिर से लौट पड़ेंगे। फिलहाल बने रहें पंजाब केसरी टीवी उत्तराखंड के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।